नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हुआ, मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा अपने फिसल गए। प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। जो एलनाबाद सिरसा के बच्चे हैं ना, सिरसा के आसपास या एलनाबाद के बच्चे हैं, तो कल ना वहां पर एक यूजीसी ऑनलाइन कोचिंग है, उसका उद्घाटन है। तो एज ए चीफ गेस्ट मैं वहां पर आ रहा हूं। तो एलनाबाद के बच्चे कल मेरे को वहां मिल सकते हैं। मैं लगभग 10 सवा 10 वहां पर पहुंचूंगा और जीके भाई प्रदीप सर टेलीग्राम में वो एड्रेस डाल दूंगा कि मैं कहाँ पर कल मिलूंगा। लगभग 10 बजे आऊंगा कल सुबह। वो एड्रेस आपको मिल जाएगा जीके भाई प्रदीप सर के टेलीग्राम ग्रुप में। कल एलनाबाद आपसे मिलते हैं और फ्यूचर में जो एक मोटिवेशनल जो सेमिनार है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। आज प्यारे बच्चों एनटीए की जो सीरीज को हम कैरी करते हैं, जो ये सीरीज हमने स्टार्ट की हुई थी, इसका आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा, इसकी जो पीडीएफ है जीके बाय प्रदीप सर के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। गुरु जम्बेश्वर जी को किसका अवतार माना जाता था? ये सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान जी को ना इसने पूछना चाहा किसका अवतार माना जाता है, तो विष्णु का अवतार माना जाता है। या आपसे पूछे किसका, लक्ष्मी नारायण का अवतार माना जाता है। और क्योंकि प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में ये भी आ सकती है, कौन सी जाति मानती है बिश्नोई, क्योंकि बिश्नोई समाज की स्थापना किसने की थी? गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बिश्नोई संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। और ये भी आ सकता है गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म है ना, वो किस दिन हुआ था? जन्म अष्टमी को जन्म हुआ था। और गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्मदिन भी जन्माष्टमी को है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी किस दिन है? राधा कृष्ण बोलते हुए या श्री राधा कृष्ण या कृष्ण जी का जन्म भी जन्माष्टमी को है। और भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु भगवान के अवतार है। तो ये क्वेश्चन आएगा, कौन सी जाति मानती है बिश्नोई? किसका अवतार मानते हैं? विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। हरियाणा के एक सीएम थे जब जिनकी कल पुण्यतिथि थी, चौधरी भजन लाल, उन्हें एक उपाधि दी गई थी बिश्नोई समाज का सिरमौर। कौन सी उपाधि दी गई थी चौधरी भजन लाल को? बिश्नोई समाज का सिरमौर की क्या दी गई थी? उनको उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे आता है, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे था? प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं, 73वां संविधान संशोधन मतलब वो पूछना चाहता है अनुसूची 11वीं थी। कौन सी अनुसूची थी? 11वीं अनुसूची थी। और 11वीं अनुसूची का संबंध है ना पंचायती राज से था। किससे था? पंचायती राज से था। पंचायती राज सबसे पहले कब आया था? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज है ना नागौर राजस्थान में आया था। और जिस दिन पंचायती राज आया ना, उस दिन वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम सीएम थे। और डॉक्टर राजेंद्र पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री होते थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा आज गांधी के राम राज्य का क्या हो गया है? सपना पूरा हो गया। गांधी जी का कौन सा पूरा सपना हो गया? राम राज्य का। तो सबसे पहले नागौर राजस्थान में आया, बाद में आप पढ़ते हो आंध्रा में पढ़ते हो। और बाद में अगर पूछे ना कि सबसे पहले उस टाइम इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा है ना वो 24 अप्रैल 1993 को दिया गया। लेकिन पंचायती राज है ना ये 1992 में कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन। तो पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। हरियाणा में पंचायती राज कब आया था? 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में पंचायती राज आया। उस टाइम सीएम चौधरी भजन लाल होते थे और सेंटर में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव होते थे। पीवी नरसिम्हा राव को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है क्योंकि उन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान था। और हरियाणा का चाणक्य किसे बोला जाता है? चौधरी भजन लाल को बोला जाता है। और पंचायती राज के पास कानून बनाने के लिए कितने विषय हैं? 29 विषय है। सबसे नीचे लेवल पर क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। और मध्य स्तर पर क्या होती है? पंचायत समिति होती है। और जिला स्तर पर क्या होती है?
जिला परिषद होती है। कौन सी होती है? जिला परिषद होती है। ये 73वां 74वां संविधान संशोधन है ना, वो 12वीं अनुसूची से जोड़ा गया, वो शहरी स्वशासन से रिलेटेड है। और शहरी स्वशासन के पास कानून बनाने के लिए कितने विषय? 18 विषय। ये चीजों को आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में बीज विकास निगम का, हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहां पर रहेगा? तो बीज विकास निगम का मुख्यालय हरियाणा में पंचकुला में है। और कब बना था गुरुजी? 1974 के दौरान बना था। एक बार ये एक्ट भी आ सकता है, 1956 के एक्ट के तहत बना था। किस एक्ट के तहत बना था? तो 1956 के एक्ट के तहत है ना ये बना था। कब बना था? 1974 में बना था। कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? अब प्यारे बच्चों ऑप्शन के हिसाब से जाना है, और ऑप्शन में ना आपको सरस्वती मिलेगा। कौन सा मिलेगा? प्राचीन काल में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा था। और वेदों की सबसे पवित्र नदी पूछे ना, वेदों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो वेदों की सबसे पवित्र नदी कौन सी होती थी? सरस्वती होती थी। और वेदों में गंगा नदी का कितनी बार वर्णन मिला है? 1 बार वर्णन मिला है। यमुना नदी का कितनी बार वर्णन मिला है? 3 बार यह वर्णन मिला है। वेदों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। भारत सरकार कहता है सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, जो घग्गर है वही सरस्वती है। लेकिन हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया गया। और एक गांव है प्यारे बच्चों मुगला वाली, वहां पर सरस्वती नदी, ये यमुनानगर का गांव है, यहाँ पर सरस्वती नदी के क्या मिले थे? चैनल मिले थे। और यमुनानगर में एक गांव है मुस्तफाबाद, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? सरस्वती नगर कर दिया गया है प्यारे बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट सूचना ये है ना आपका ना, जो अभी प्यारे बच्चों जो सीईटी का कोर्स है ना, रिकॉर्डेड है मात्र 399 रुपए का। और लाइव बैच है ना वो आप मात्र कितने का ले सकते हो प्यारे बच्चों? मात्र 599 रुपए का लाइव बैच ले सकते हो। मात्र सॉरी ये 699 रुपए का ले सकते हो। इस नंबर पर चेक कर लेना 74 978 40047। एक सब्जेक्ट नहीं है, 22 के 22 सब्जेक्ट मिलेंगे। 1-2 दिन के लिए है। 74 978 40047 पर आप कांटेक्ट करके ये बैच ले सकते हो। आपने कहीं से भी पढ़ा हो लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। आगे आता है भौगोलिक दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये कच्छ रहेगा। कौन सा रहेगा? कच्छ, गुजरात आपने पढ़ा होगा, वो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा है। वैसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आप पढ़ते हो, कौन सा रहेगा? राजस्थान रहेगा। कौन सा रहेगा? राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रहेगा। और थार मरुस्थल है ना, उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM की फुल फॉर्म रहेगी। ये कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। कब बना था गुरुजी? 2009 में बना था। ये किसके अंतर्गत आता है? NCR के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी आगामी एग्जाम में IIM का पूछा जा सकता है। धीरज शर्मा इसके अध्यक्ष के बारे में आपने सुना होगा। ये प्रॉपर है ना 2009 में निर्माण शुरू हुआ पूरा। वैसे तो चलता रहता है लेकिन ये 2009-10 के दौरान बना, तो एग्जाम में 2009 वाला पूछा जाएगा। ठीक है, तो 2009-10 में क्या बना था? IIM कहां पर रहेगा? रोहतक रहेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सड़क सुरक्षा सप्ताह 2016 में कब मनाया गया? ये तो प्यारे बच्चों उस टाइम का पूछा गया। 10 फरवरी से लेकर ना 16 फरवरी के बीच में बनाया गया था 2016। और प्यारे बच्चों एक राहगीर योजना पूछी जा सकती है। राहगीर योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हरियाणा में गुरुग्राम से राहगीर योजना की शुरुआत हुई थी। संडे के दिन मतलब आपको योगा टाइप का कुछ करना होता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये RMSA हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया? ये कई एग्जामों का क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। ये भी 2000 आप पढ़ोगे ना 9-10 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2009-10 में लागू किया गया। 2009 को हमने ना किस वर्ष के रूप में बनाया था? किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया। और 2006 को हमने किसके रूप में मनाया था?
बालिका वर्ष के रूप में बनाया, ये भी आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आता है प्यारे बच्चों, करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है। करनाल आते ही ना लगभग आपको जाना होगा किसके साथ, कल्पना चावला के साथ जाना होगा, जिनका जन्म है ना 1 जुलाई 1961 को हुआ। यही करना है, 10th की डीएमसी में देख लेना। और उनका रियल जन्म है ना 17 मार्च 1962 को हुआ था, घर वालों के अनुसार हुआ था। आपको 10th वाली डीएमसी में जाना। 1 फरवरी 2003 को उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो वो किस विमान में गई जब मृत्यु हुई थी, तो कोलंबिया विमान में। तो ये पूछेगा कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ, 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया विमान क्या हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कल्पना चावला से संबंधित एक तारामंडल कुरुक्षेत्र में है और प्यारे बच्चों करनाल में चीजें रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो ये प्यारे बच्चों आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहेंगे, 133 रहेंगे। ये आगामी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है, 133 रहेंगे। ठीक है। हरियाणा से संबंध रखने वाली निम्नलिखित में कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति चुनी गई थी। ये कर्णव महेलेश्वरी चुनी गई थी। प्यारे बच्चों ये कर्णव महेलेश्वरी हरियाणा की क्या थी, बहुत ही आंध्र प्रदेश से संबंध रखने वाली। लेकिन आप पूछेंगे ये प्यारे बच्चों सन 2000 में ओलंपिक में क्या जीता था, इन्होंने मेडल जीता था। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत का सबसे बड़ा था, अभी इसका नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया, ये मिला था। तो कर्णव मल्लेश्वरी राइट आंसर रहेगा। भारत की एथलीट थी और अब ये संन्यास ले चुकी है। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर था, तो ये प्यारे बच्चों भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय रहेगा। ये कहां पर रहेगा गुरुजी, खानपुर कला सोनीपत में रहेगा। उत्तर भारत का पहला ये विश्वविद्यालय था। कब बना था, ये 2006 में बना था। 2006 को हमने किस वर्ष के रूप में मनाया था, तो 2006 को प्यारे बच्चों हमने बालिका वर्ष के रूप में 2006 को हमने क्या किया था, सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन कौन है, ये डॉक्टर जगबीर सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जगबीर सिंह हो जाएंगे। डॉक्टर जगबीर सिंह हो जाएंगे। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कहाँ पर रहेगा, भिवानी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, भी पहले भिवानी में नहीं था प्यारे बच्चों, बाद में इसको ट्रांसफर करके भिवानी में किया गया। और 1970 के बाद का ना डेटा है ना भिवानी बोर्ड का, वो क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है। अभी आपको ना डीएमसी लेने के लिए यहाँ पर नहीं जाना होगा, आप डायरेक्ट है ना ऑनलाइन ही निकलवा सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क कब स्थापित किया गया। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क। 2008 में आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में भी आएगा। आईटी पार्क होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क। ये कहां पर रहेगा, तो ये प्यारे बच्चों ये पूछा गया है कहां, पंचकुला में 2008 में क्या किया गया था, स्थापित। और स्वर्ण एवं आभूषण पार्क, स्वर्ण एवं आभूषण पार्क कहां पर रहेगा, तो ये गढ़ी असरूर में रहेगा। कहां पर रहेगा, गढ़ी असरूर में स्वर्ण एवं आभूषण पार्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो ये मैंने आपको बताया था किसके नाम पर रखा गया था, भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया, जो काफी समाज सेवी हुआ करते थे। हरियाणा में कहते हैं इन्होंने गुरुकुल भी खोला था। जॉर्ज मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया था, तो जॉर्ज मैकाले है ना, इनको प्यारे बच्चों इन्होंने ना संस्कृत भाषा पर, ये क्वेश्चन रट लेना पक्का आएगा, संस्कृत भाषा पर क्या किया था, कुठाराघात किया था। और आप पढ़ोगे ना जो विलियम बेंटिक के टाइम में ना मतलब भारत में ना ये एक शिक्षा की बात की गई थी, पाश्चात्य शिक्षा की बात की गई थी। और पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर कौन होते थे, एक भारतीय होते थे, राजा राम मोहन रॉय है ना,
वो पाश्चात्य शिक्षा के क्या होते थे, पक्षधर होते थे। तो जॉर्ज मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया था? तो इंग्लिश के समर्थक थे, इंग्लिश के समर्थक थे तो संस्कृत वालों से नहीं बनेगी, तो संस्कृत भाषा पर इन्होंने क्या किया था? कुठाराघात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट के खिलाफ पहला विरुद्ध विरोध हरियाणा में कहाँ हुआ? एक बार आया। रोलेट एक्ट कब पास हुआ? मार्च 1919 में आया था। इसमें ना अपील, ना वकील, ना दलील देने का अधिकार था। ये क्वेश्चन आता है। महात्मा गांधी ने इस एक्ट को क्या कहा था? हिमालयी ब्लंडर कहा था। क्या कहा था? हिमालयी ब्लंडर, यानी हिमालय में क्या आ गया है? तूफान आ गया है। और प्यारे बच्चों, रोलेट एक्ट का विरोध हरियाणा में सबसे पहले कहां पर किया गया? तो रोलेट एक्ट का विरोध हरियाणा में सबसे पहले अंबाला में किया गया। 1857 की क्रांति की शुरुआत भी पढ़ोगे ना, हरियाणा में कहां से हुई थी? अंबाला कैंट से 1857 की क्रांति की हरियाणा में क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, अंबाला कैंट से हुई थी। आगे आता है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश काल में हरियाणा का पंजाब का भाग कब बना? तो ब्रिटिश काल में 1858 में। कब बना था पंजाब का पार्ट? 1858 में, यानी 1857 की क्रांति में ना, इससे पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। और उत्तर प्रदेश से ना, आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों, मेरठ यूपी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो यूपी को अंग्रेजों ने कहा इन्होंने बगावत की है। और पंजाब की कुछ रियासतें थी जैसे जींद, नाभा और पटियाला। जींद, नाभा और पटियाला रियासतों ने ना किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। सिंधिया, होलकर, ग्वालियर ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए हरियाणा को किससे अलग कर दिया गया? पंजाब से, मतलब उत्तर प्रदेश से अलग करके हरियाणा को पंजाब के पास डाल दिया गया। 1858 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी याद में मनाता है? तो हरियाणा शहीदी दिवस है ना, ये राव तुला राम की याद में हरियाणा क्या बनाता है? 23 सितंबर को हरियाणा क्या बनाता है? शहीदी दिवस। किसकी याद में मनाता है प्यारे बच्चों? हरियाणा शहीदी दिवस है राव तुलाराम की याद में बनाता है। और राव तुलाराम अंग्रेजों से कहां पर टकराए थे? वो अंग्रेजों से नसीबपुर में टकराए थे। नसीबपुर कहां पर रहेगा? नारनौल में रहेगा। और बाद में राव तुलाराम कहां चले गए थे? अफगानिस्तान चले गए थे। और पेचिश के चलते 1863 में अफगानिस्तान में राव तुलाराम की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और राव तुलाराम के कारण ही रेवाड़ी को वीर भूमि भी कहा जाता है। और रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है। छोटी पीतल नगरी पूछे तो आपकी जगाधरी यमुनानगर हो जाएगी। दोनों क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय शामिल था? तो बल्लभगढ़ का जो राजा था ना, उस राजा का नाम क्या होता था? राजा नाहर सिंह होता था। राजा नाहर सिंह है ना, इन्हें बल्लभगढ़ का शेर कहा गया। और कहते हैं इनको ना दिल्ली में क्या दी गई थी? फांसी। इनके जन्मदिन के दिन ही क्या दी गई थी? इनको फांसी दी गई थी। राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर रहेगा? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह स्टेडियम रहेगा। अभी बल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है प्यारे बच्चों? बलरामगढ़ कर दिया गया। बल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बल्लभगढ़ का नया नाम क्या रहेगा? बलरामगढ़ रहेगा। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बल्लभगढ़ का नया नाम बलरामगढ़। और राजा नाहर सिंह से संबंधित कोई भी चीज आई ना, वो बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। लेकिन नाहर सिंह वन्य जीव अभियान रेवाड़ी में, रट लेना, यही क्वेश्चन आएगा। नाहर सिंह वन्य जीव अभियान कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। कहां पर रहेगा? कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में किला बनाया? तो कलसिया के राजा ने हरियाणा के छछरौली में किला बनाया। छछरौली कहां पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। कहां पर रहेगा? यमुनानगर में क्या रहेगा? छछरौली रहेगा। और प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में भी छछरौली के किले से आ सकता है। और छछरौली को क्या कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी। हरियाणा का चेरापूंजी या हरियाणा का
मानिसराम किसे कहा जाता है? छछरौली। यमुनानगर को हरियाणा का चेरापूंजी या क्या कहा जाएगा? मानिसराम कहा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। राजा अजीत सिंह के विद्रोह के बाद, ये भी आपको मैंने बताया था प्यारे बच्चों, राजा अजीत सिंह ने विद्रोह किया था। कहाँ के राजा थे? लाडवा के। तो लाडवा विद्रोह, लाडवा कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और जो एशिया की जो सबसे दूसरी बड़ी अनाज मंडी कौन रहेगी? तो वो कौन सी रहेगी? लाडवा कुरुक्षेत्र की रहेगी। और लाड किसको लड़ाया जाएगा? जीतने वाले को लाड लड़ाया जाता है। प्यारे बच्चों, जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, हर कोई आपको लाड लड़ाएगा। और गालिब अक्सर कहा करते थे कि टूट जाता है गरीबी में हर एक रिश्ता जो खास होता है, बहुत यार बनते हैं जब पैसा पास होता है, सारी पैसे की यारी है। ठीक है, जीतने वाले को ही लाड लड़ाया जाएगा। हारने वालों से अपने ही रिश्ते छिपाने लगते हैं और जीतने वालों से दूर वाले रिश्ते भी बताने पड़ते हैं। ठीक है, ये कहता है प्यारे बच्चों, जब समय समय की बात है, सब जब समय मुंह फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। समय समय का फेर है। किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में उसका विलय कर दिया? तो प्यारे बच्चों, ये कोई घटना और नहीं थी, ये 1857 की क्या थी? क्रांति थी। 1857 की क्रांति में ना पंजाब की जो रियासतें थी, जींद, क्योंकि हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, नाभा और पटियाला रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने ना इनको गिफ्ट स्वरूप कह सकते हैं या भेंट स्वरूप कह सकते हैं, या उनके स्वामी भक्ति के रूप में पंजाब को ना बोला, जा तू भी क्या याद करेगा, हरियाणा ले ले। उत्तर प्रदेश को बोला, तेरे को भाई बहुत देर दे दिया, हमने तेरे को हरियाणा दिया और तूने यूपी मेरठ से क्रांति की शुरुआत की, अब तेरे पास हरियाणा नहीं रहेगा। हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। किसी टाइम पे हरियाणा मध्य प्रदेश का भी क्या होता था? पार्ट होता था। तो हरियाणा को अस्तित्व में आने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। तो 1858 में पंजाब के पास था। 1 नवंबर 1966 में हमने दोबारा पंजाब से वापस लिया और पंजाब का जो 35.18% हिस्सा था वो हरियाणा को दिया गया। उस टाइम 1966 में पंजाब में विधानसभा की 154 सीटें होती थी। 54 सीटें हरियाणा के पास आ गई, 100 सीटें पंजाब के पास रही है। आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 1966 में हरियाणा में 54 सीटें थी, 67 में 81, 77 में 90 कर दी गई। 2026 तक कितनी रहेगी? हरियाणा के निम्नलिखित में किस रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का हरियाणा की पूछे तो एक जींद हो जाएगी। कौन सी ने किया था? जींद रियासत ने 1857 की क्रांति में किसको सपोर्ट किया था? अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। ये पेपर में आगामी एग्जाम में पक्का आएगा कि जींद रियासत ने किसको सपोर्ट किया था? अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। वैसे जींद, नाभा और पटियाला तीनों रियासतें थी, सिंधिया थी, होलकर थी। ये भी रियासतें है ना अंग्रेजों के क्या थे? सपोर्ट करने वाली रियासतें होती थी। ये याद कर लेना, जींद रियासत। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो, गलत काम है ना किसी एक इंसान ने किया और पूरा का पूरा जींद क्या हो गया है? बदनाम। ये होती है चीजें। अगर आप अच्छा काम करोगे ना तो शायद नाम हो ना हो, लेकिन बुरे काम से ना पूरा का पूरा एरिया मतलब सदियों तक है बदनामी झेलनी पड़ेगी। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था? इन्होंने फरूख नगर में किया था। कहां पर किया था नेतृत्व? फरूख नगर में इन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं तो कहता हूँ किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये था आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? हर एक बच्चा कमेंट करके जरूर बताना। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है और इस सीरीज से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, हर एक बच्चा इस बात को जरूर बताना। प्यारे बच्चों, मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई भी टीचर होता है ना, उसको अच्छे हमेशा उसके बच्चे बनाते हैं और कोई भी टीचर अच्छा नहीं होता और कोई भी टीचर बुरा नहीं होता। मैं लकी हूं कि मेरे को आप जैसे प्यारे बच्चे मिले हो। और आप जब क्वेश्चन मतलब पूछते हो तभी है ना टीचर मेहनत करता है। और कोई भी है ना मतलब आपको दिक्कत लगे, बेशक वीडियो को अनलाइक कर दीजिए करो, लेकिन बताया करो कि आज ये चीज़ ठीक थी, ये चीज़ आप इसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।